विधानसभा में केजरीवाल ने सोचा कि अन्ना आंदोलन की तरह गुंडई शुरू हो जाएगी और वो सब खेल विधानसभा में शुरू कर दिया। तिहाड़ जेल को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल जेल। तिहाड़ जेल में बिकनी किलर की कहानी भी इसमें उन्होंने बताया। आप विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके बदतमीजी को लोगों ने सुना क्योंकि आप पावर में थे। तो केजरीवाल चूंकि बड़ी साजिश के तहत अपने चेले चपाटों को, ऐसे अयोग्य लोगों को मंत्री बनाया कि वो केजरीवाल के आदेश, मौखिक आदेश पर कुछ भी कर सके। नमस्कार, कैसे हैं आप? कांडी केजरी लुधियाना विधानसभा में उपचुनाव में टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो राज्यसभा मेंबर है। अब कल्पना कीजिए कि भाई लोकसभा चुनाव, राज्य में यदि विधानसभा की चुनाव हो रही हो तो समझ में आती है बात। यदि चीफ मिनिस्टर बना हो तो विधान परिषद में भेजा जा सकता है। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और केजरी ने उसे विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने को कहा। तो इस सबको समझ में आया कि इसका मतलब है कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़वा करके वहां से पक्की जीत, वायनाड की तरफ पक्की जीत की गारंटी पा करके अरोड़ा से राज्यसभा छीनना चाहता है। और जो ही ये बवाल कटना शुरू हुआ कि जिस केजरीवाल को विधानसभा में दिल्ली ने लात मार करके भगाया, उसका खुद का चुनाव वो हार गया, वो केजरीवाल बैकडोर से राज्यसभा जाएगा क्या? तो केजरीवाल उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दिल्ली के विधानसभा में केजरीवाल ने सोचा कि अन्ना आंदोलन की तरह गुंडई शुरू हो जाएगी और वो सब खेल विधानसभा में शुरू कर दिया। केजरी को लगा कि उसके चेले चपाटे विधानसभा में उत्पात करके दिल्ली का सदन चलने नहीं देंगे। तो 22 में से जो 21 लोग उस दिन मौजूद थे, उस सबको उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उन सबको विधानसभा के कैंपस में एंट्री करने से बैन कर दिया गया। इसके बाद जो सीएजी रिपोर्ट सदन में जो आई थी, उसने केजरीवाल के शराब माफियागिरी के कलंक को खोल करके रख दिया। अब तक जो बातें हो रही थी उसका सच इतना भयावह था कि कांडी केजरी 2000 करोड़ रुपए का शराब माफियागिरी का धंधा करता था। लेकिन दिल्ली के लोग भौचक रह जाएंगे कि केजरीवाल सिर्फ शराब नहीं, शबाब का भी धंधा करता था। जी, क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जिस्म फरोशी का धंधा करवाता था? ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर के तिहाड़ जेल को जिस्म फरोशी का अड्डा बनाए हुए था? ये बात तिहाड़ जेल के ही जेलर ने एक पॉडकास्ट में खोलकर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल सुब्रत राय सहारा के लिए एयर होस्टेज उपलब्ध कराता था तिहाड़ जेल के अंदर, और ये पूरी दुनिया अब इस बात को देख करके चौंक रही है कि आखिर कांडी केजरी ये कैसे करता था। शराब माफियागिरी का धंधा करने वाला केजरीवाल दरअसल तिहाड़ जेल में लड़की सप्लाई करने का धंधा करवाता था। ये बात केजरीवाल को सब पता था। तिहाड़ में सबूत सुब्रत राय से मिलने आती थी लड़कियां, पूर्व पीआरओ का सनसनीखेज दावा। अब ये सुनील गुप्ता से मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी इन्हें खूब जानता हूं। लंबे समय जब तिहाड़ कवर किया तो इनसे संपर्क में था। एक पॉडकास्ट में सुनील गुप्ता ने इस बात का खुलासा किया है कि केजरीवाल से वो कई बार मिले और केजरीवाल से उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर ये धंधा चल रहा है। सुब्रत राय सहारा, जो सहारा का सीईओ था, सर्वे सर्वा था सहारा ग्रुप का, सुब्रत राय सहारा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जेल गया तब उसके लिए एयर होस्टेज जेल में उपलब्ध कराती थी। एंकर ने पॉडकास्ट में सुनील गुप्ता से पूछा कि आप जो कह रहे हैं वो और जो मैं समझ रहा हूं वो एक बात है? सुनील गुप्ता ने कहा बिल्कुल, यदि एयर होस्टेज अकेले में सुब्रत राय से रोज मिलते थी, अलग अलग एयर होस्टेज, तो आप समझा जा सकता है कि क्या होगा, क्या हो रहा होगा। अब चूंकि ये पीआरओ भी थे, जेलर थे, तो इनके ऊपर आरोप लग सकता था। इन्होंने पूरी सफाई दी कि मैंने अपने उच्च अधिकारियों से कहा,
मैंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, चूंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आता था, इसलिए सब जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और अरविंद केजरीवाल ने इसे इग्नोर किया। तब समझ में आता है कि क्या सुब्रत राय सहारा को ये सब चीजें मुफ्त में उपलब्ध हो रही थी या सुब्रत राय सहारा से मोटा माल अमेठा जा रहा था। क्या सुब्रत राय सहारा ने दिल्ली सरकार को जबरदस्त फंडिंग की? क्या जिस्म फरोशी का धंधा तिहाड़ जेल में चलता था? ये गंभीर आरोप के मामले में अब कांडी केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज होगा। केजरीवाल के साथ इस मामले में चूंकि जेल मंत्री था सत्येंद्र जैन, तो सत्येंद्र जैन की भी इस मामले में गिरफ्तारी की संभावना बन रही है। अब ये मामला बहुत गंभीर हो रहा है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो नैतिकता की आवरण ओढ़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया, वो शराब माफियागिरी का धंधा करता था, उसमें तिहाड़ जेल गया। और जब वो तिहाड़ जेल गया शराब माफियागिरी के धंधे में, तो पता ये चला कि सुकेश चंद्रशेखर, आपको याद होगा ये सुकेश चंद्रशेखर जिसने इसके ऊपर आरोप लगाया था, ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर, इसने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ की रिश्वत केजरीवाल के कहने पर दी, मतलब 15 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिया गया। सुकेश चंद्रशेखर का दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप। सुकेश चंद्रशेखर महाठग था और तिहाड़ में आरोपियों से पैसा वसूले जाते थे। ये बात सुकेश चंद्रशेखर ने कहा। सुकेश चंद्रशेखर ने साफ कहा कि उसे राज्यसभा का ऑफर दिया गया। जेल में सुकेश का आरोप, केजरीवाल ने महाठग ने कहा कि राज्यपाल राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ लिए। अब सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि उससे 50 करोड़ रुपए लिए। तिहाड़ जेल के जो जेलर हैं वो कह रहे हैं कि ये तिहाड़ में चीजें होती है, जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती है और ये पैसा ऊपर तक पहुंचता है। तो क्या सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोगों से वसूली का धंधा, तिहाड़ जेल को अरविंद केजरीवाल ने वसूली का धंधा बना दिया? आपको याद होगा तिहाड़ जेल का मंत्री हुआ करता था सत्येंद्र जैन, बाद में सौरभ भारद्वाज तिहाड़ का मंत्री हुआ। सत्येंद्र जैन का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें सत्येंद्र जैन अपने अंग प्रत्यंग में मालिश करा रहा था। एक जेल में कैदी के रूप में सत्येंद्र जैन था और उस कैदी के रूप में रहते हुए उसे 5 स्टार होटल की सुविधा दी जा रही थी। उसके लिए एक अलग स्पेशल कमरा दिया गया। उस कमरे में सत्येंद्र जैन के अंग प्रत्यंग में कैदी जो रेपिस्ट थे उन सब से सत्येंद्र जैन मालिश करवाता था और दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोगों से वसूली की जाती थी। लेकिन अब मामला और चौंकाने वाला है। तिहाड़ जेल में सुब्रत राय के लिए एयर होस्टेज आती थी। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे कई सुब्रत राय जैसे लोग वहां थे। तिहाड़ जेल को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल जेल। तिहाड़ जेल में बिकनी किलर की कहानी भी इसमें उन्होंने बताया और हम लोगों ने उसकी स्टोरी की, कैसे वो बिकनी किलर जो है वो भाग गया। चार्ल्स सोबराज की मैं बात कर रहा हूं, कैसे वो जेल से भाग गया। जेलर बताते हैं कि कैसे उस बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। उस दौर में कांडी केजरी नहीं होता था, लेकिन ये कहानी आज की है। तो शराब माफियागिरी का धंधा करने वाला केजरीवाल एंड गैंग क्या जिस्म फरोशी का धंधा करता था तिहाड़ में? अब इस मामले में मुकदमे की तैयारी कर रही है अमित शाह की पुलिस। दरअसल केजरीवाल को मैंने क्यों राज्यसभा से जोड़ा? कांडी केजरी को लगा कि इस देश में तो सफेद पोश नेता जेल जाते नहीं हैं। कांडी केजरी को लगा कि वो 10-10 वारंट के बाद वो जेल नहीं, उसे ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास अभिषेक मनु सिंघवी है। तो कांडी केजरी को लगा कि शराब माफियागिरी के धंधे में वो बेल पे है और ये केस तो इस देश में लंबे लंबे समय तक चलता है। तो केजरी ने राज्यसभा का जुगाड़ किया। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के पहले दिन ही रेखा गुप्ता की सरकार एक्शन में दिखी, कांडी केजरी को की जमीन खिसक गई। ये केजरी गैंग विधानसभा में गुंडई को आतुर था। जब विधानसभा में गुंडई को आतुर था केजरीवाल का पूरा गैंग, तो विधानसभा अध्यक्ष ने 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और एकमात्र विधायक बच गया, वो अमानतुल्लाह खान, क्योंकि अमानतुल्लाह खान पर कई गंभीर आरोप हैं और उस दिन वो सदन में नहीं था।
अब अमानतुल्लाह खान को आप देख करके आपको समझ में आएगा कि इन सब की स्थिति क्या हो गई। दरअसल अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का एक हिस्ट्री सीटर ऐसा एक्यूज जिसको कई मामले दर्ज हैं, वो एकमात्र बच गया विधानसभा में क्योंकि उस दिन वो आया नहीं था और गुंडई नहीं कर पाया। सदन के अंदर अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक जिसके लिए कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल उसके माध्यम से हमें जलील करता था, माना जाता है केजरी इसे अमानत कहता था और इस अमानतुल्लाह खान के माध्यम से उसे जलील करवाता था किसी को भी। वो अमानतुल्लाह खान अब कई मामले में एक्यूज्ड है। दिल्ली पुलिस ने इसे पीसी के लिए आवेदन किया। जरा सदन में केजरी इस कांडी को समझिएगा, जरा इस अमानतुल्लाह खान के बोल और व्यवहार को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा औकात कैसे इन सब 3 दिन के लिए पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी मामला बनता है। ये एथिक्स कमेटी में भी सजाएं जो इस रूल बुक में दी गई हैं वो इससे कहीं भारी हैं। तो इसलिए अब उपराज्यपाल का अभिभाषण किसी राजनीतिक पार्टी से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सबके लिए है, पूरी दिल्ली के लिए है। तो इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर कल उद्दंडता की समझाने और कहने के बाद भी जिसको नहीं माना गया, इसलिए सदन को ये फैसला लेना पड़ा। अब आप अपनी बात कहें विषय पर। नहीं, देखिए मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीजों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें। और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में क्योंकि हम भी हिस्सा है विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर के भेजा है और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरखास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है, तो करिए। मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोटी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजियां बर्दाश्त की और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, जी आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। ये इस तरह से बात ना करने दी जाए, चलिए ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई। अब देखिए अमानतुल्लाह खान है जो हमेशा बदतमीजी ही करता रहा। ये कांडी केजरी जो हमेशा प्रधानमंत्री के लिए एक ऊल जुलूल बातें विधानसभा में करता था, जरूरत नहीं थी। आप विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके बदतमीजी को लोगों ने सुना क्योंकि आप पावर में थे। अब इस बात को समझना पड़ेगा, ये कौन अमानतुल्लाह खान है जिसको पुलिस ऐसे घसीट करके ले गई। ये दिल्ली पुलिस इसको ऐसे घसीट करके ले गई। ये उदंडता हमेशा करता रहा और ये आदमी आज सज्जनता का प्रदर्शन कर रहा था। तब ये दिखता है कि मौसम बदला है। ये मौसम क्यों बदला है? ये अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि उन्हें चोर कहा जाता है, उनको गाली दी जाती है, केजरीवाल के लिए कह रहा था। लेकिन ये केजरीवाल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहता था। अब इन सबको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, इनको विधानसभा परिषद में भी नहीं आने दिया जा रहा है। तो आतिशी मार्लेना सदन के बाहर बैठ करके आतिशी मार्लेना हो हल्ला कर रही है। ये वही कांडी गैंग है जो विपक्ष के लिए जब प्रदर्शन होता था तो ये क्या क्या नहीं बकता था। दरअसल केजरीवाल को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि
बीजेपी की सरकार इस रुख को अख्तियार करेगी। केजरीवाल को लगता था कि वो विपक्ष हो चुका है, उसके पास 22 सांसद हैं तो वो जीना हराम कर देंगे, लेकिन चोर अब जोर से नहीं बोलेगा, ये साफ हो गया। और 14 सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाने, पहला सीएजी रिपोर्ट में ही इन सबकी सांसें थम गई, क्योंकि कांडी केजरी, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, जितने हुड़दंगी थे, वो राखी बिरलान, वो सब 22 मारलेना को छोड़ करके कोई हुड़दंगी ऐसा नहीं बचा जो सदन में आ पाया। दिल्ली की जनता ने इन सबको ऐसी सजा दी। फिर भी केजरी को लगा हम तो उचक्का है, हम तो पंजाब के से राज्यसभा में आ जाएंगे और सदन में गाली गलौज करेंगे। केजरीवाल ने तैयार किया कि उस सदन में राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में वो गुंडई करेगा। राज्यसभा में भी, अभी विधानसभा में प्रधानमंत्री को गाली देता था, वो राज्यसभा में गुंडई करेगा, क्योंकि राज्यसभा में बैकडोर से एंट्री कर ही जाएगा। अभी पंजाब में नई नई सरकार बनी है तो 6 साल तक तो राज्यसभा में रहेगा और छाती पर मूंग दलेगा। लेकिन केजरीवाल का पूरा खेल खोलने लगा। शराब माफियागिरी में 30,000 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांडी केजरी, उसके राज्यसभा के सदस्य जो जिसको टिकट ब्लैकिया लोग कहते हैं, वो संजय सिंह से लेकर के इस पूरे सिसोदिया, इन सत्येंद्र जैन, इन सबको ये मुश्किलें बढ़ा दी है। अब सत्येंद्र जैन को ऑलरेडी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मिल गई है। अब चार्ज फ्रेम के मामले में दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है और ये चार्जशीट पर कार्रवाई होगी। अब चार्जेस फ्रेम होगा, लेकिन इससे साफ हो रहा है, और अभी सीएजी की रिपोर्ट स्वास्थ्य घोटाले में आना है, तो केजरीवाल चूंकि बड़ी साजिश के तहत अपने चेले चपाटों को, ऐसे अयोग्य लोगों को मंत्री बनाया कि वो केजरीवाल के आदेश, मौखिक आदेश पर कुछ भी कर सके। केजरीवाल ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया, क्योंकि केजरीवाल मंत्रिमंडल, अपने जो चीफ मिनिस्टर था, उसने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। तो केजरीवाल ने शातिराना अंदाज में ये लूट का जो धंधा दिल्ली में किया, उसमें सबूत कुछ भी नहीं छोड़े। लेकिन ये फंसा शराब माफियागिरी के धंधे में, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का संरक्षक था और उस मामले में, चूंकि पूरे घोटाले में आम आदमी पार्टी बनी, तो इसमें फंस गया। लेकिन अब महत्वपूर्ण खेल ये है, जो तिहाड़ जेल के जेलर ने जो बताया है, उसमें वो पूरी तरह से फंस रहा है। तो केजरीवाल को जैसा लगता था कि हुड़दंग करके, उचक्कागिरी करके वो सीएजी रिपोर्ट सदन में जब पेश होगा तो उन्माद करेगा, सदन चलने नहीं देगा, सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं होने देगा। इसीलिए उसके 21 विधायकों को उठा करके बाहर फेंक दिया गया और सदन के अंदर एंट्री अभी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। बाकी फिर जब वो गुंडई करेंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अब केजरीवाल के पूरे पुराने वीडियोस जो है, आप तो देख ही रहे होंगे किस तरह की हरकतें उसने की। अब उचक्कागिरी पर भी ये जब करा कि मुझे सदन ये सब हल्ला गुल्ला करते हैं, जरा केजरी पर उसकी पूरी पुरानी बात को सुनिए और इस विधानसभा में इस महिला को सुनिए। के लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाषा देखिए, आपने भाषा देखी, ये कह रहा है इनके जैसे झूठे और दोगले। चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुंडई करता था, ये चीफ मिनिस्टर रहते गुंडई करता था, प्रधानमंत्री को गाली देता था, उल जुलूल बातें करता था और कहता था कि धरना प्रदर्शन रोज करते हैं, इनको हम एक टेंट लगा देते हैं अपने घर के सामने में और ये धरना प्रदर्शन करते हैं। इसे लगा कि हम तो धरना प्रदर्शन, जो पूरी पार्टी धरना प्रदर्शन से बनी, उस पार्टी के संरक्षक, उस पार्टी के को देखिए कि किसकी भाषा कैसी है। इसीलिए इसका इलाज उसी रूप में लगता, मैं कहता था लगातार कि केजरीवाल का इलाज सिर्फ केजरीवाल के स्टाइल में हो सकता है। और अच्छी बात है कि टीम रेखा गुप्ता इसका इलाज सही तरीके से कर रही है। अब पूरे साक्ष्य इतने ही नहीं है, अभी तो समझिए कि शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, ये पब्लिक को लगेगा चलो ये घोटाला करता था, लेकिन जो बात सुनील गुप्ता, तिहाड़ जेल के जेलर ने बात रख दी है, उसने अब केजरीवाल की पूरी बर्बादी तय कर दी है। राज्यसभा के माध्यम से सदन में घुस करके गुंडई करने के इसके पूरे सपने को खत्म कर दिया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि राज्यसभा नहीं जाएंगे। दरअसल जब तक राज्यसभा से इस्तीफा देगा इसका सांसद, जब तक वहां विधानसभा चुनाव होंगे, वो अरोड़ा वहां जीतेगा, संजीव अरोड़ा,
और उसके बाद वो इस्तीफा देगा। इस्तीफा के बाद जब तक ये राज्यसभा के चुनाव के तैयार, राज्यसभा तो इसके बाप की मर्जी है नहीं कि जब चाहे राज्यसभा चुनाव करा ले, इस्तीफा दिलवा दे, और जब मर्जी तब राज्यसभा चुनाव, सीट खाली रहेगी और जब ऐसा टर्म आएगा उसके बाद राज्यसभा का चुनाव होगा। तो केजरी के लिए राज्यसभा स्पेशली तो तुरंत हो नहीं जाएगा। तो केजरी को समझ में आ गया कि अब शराब माफियागिरी में तो जेल जाएगा ही, स्वास्थ्य घोटाला में जेल जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उसका चरित्र हनन होगा वो तिहाड़ जेल में वेश्यावृत्ति कराने का। क्या तिहाड़ जेल में वो सेक्स का धंधा करवाता था? अब इसके लिए ये समझना काफी है, केजरीवाल को सब पता था तिहाड़ में सुब्रत राय से मिलने आती थी लड़कियां। अब इस इंटरव्यू को यदि आप सुने होंगे, पूरे अखबारों में इसकी विस्तार से छपी हुई है। इतना घिनौना है। सत्येंद्र जैन जेलर था, जेल मंत्री था और ये चीफ मिनिस्टर था। खुद गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमने केजरीवाल को कई बार कहा कि यह धंधा चल रहा है, केजरीवाल ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। का ऊपर के अधिकारियों को बताओ। इसका मतलब है कि सुब्रत राय सहारा, अरबों का साम्राज्य उसके पास था, सुब्रत राय सहारा से मोटा पैसा पाता था। और इस सबूत को और मजबूत करता है सुकेश चंद्रशेखर, जो कह रहा है कि हमसे केजरीवाल ने 50 करोड़ लिए। तो सोचिए, ये तिहाड़ जेल को वसूली का धंधा बनाए हुए था। तिहाड़ जेल को इसने वेश्यालय बना दिया। अब ये बहुत घिनौना आरोप है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में, आज लॉ एंड ऑर्डर पर अमित शाह की टीम जो है बैठक कर रही है। इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जरूरत है और तत्काल प्रभाव से केजरीवाल को डिटेन करने की जरूरत है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा जेल जिसे कहा जाता है, सबसे आधुनिक जेल जहां कहा जाता है, वहां केजरीवाल इस स्तर का धंधा करता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि सबके वीडियोज होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के पास थी, तिहाड़ जेल केजरीवाल के पास था। तो सोचिए, इस आदमी ने नैतिकता की आवरण ओढ़ करके क्या कुछ किया। अब वो पूरा सच सामने आएगा। हम सबको इंतजार करना चाहिए। शराब और शवाब का धंधा, सोचिए, घिन आती है इस आदमी के बारे में सोच करके। ये आदमी नैतिकता की बातें करके सत्ता में आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आया, इसने अन्ना का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में तो अब अन्ना को भी डिटेन करना चाहिए कि क्या इसके पीछे अन्ना का कोई भी बहुत बड़ा खेल था। ऐसे आदमी, ऐसा घिनौना चरित्र, जब तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर ये बात कह रहे हैं, इसके पास का मतलब उनके पास गंभीर साक्ष्य होंगे। घोटाला तो कई नेता कर जाते हैं, लेकिन जेल को ऐसा धंधा का अड्डा बना देना चौंकाता है। ये घिन करने वाली बात है। इसके लिए जितने भी शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं केजरीवाल के लिए, वो छोटे पड़ जाएंगे। तो इसका जो सुंदर सपना जो था राज्यसभा जाने का, वो समझिए टूट गया। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये राज्यसभा नहीं, तिहाड़ जेल जाएगा। और यकीन मानिए, इसके ऊपर आजम खान की तरह इतने मुकदमे दर्ज होंगे कि पूरे देश को समझ में आएगा इसने उम्मीदों की हत्या नहीं की। एक ऐसा घिनौना व्यक्ति भारतीय राजनीति में एंट्री कर गया। दिल्ली को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली ने इसे 3 बार चुना, लेकिन उसने पश्चाताप किया कि ना सिर्फ इसकी सरकार गई, कांडी केजरी खुद भी हारा। आगे आगे देखते जाइए अमित शाह इसके साथ करते क्या है। ये वीडियो विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, ताकि दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का शैतानी और घिनौना खेल का सच दुनिया जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।